आखिर इमरान खान पर यू टर्न खान या यू टर्न का बादशाह तंज क्यों कहा जाता है? इसी पर पेश है एक दिलचस्प पड़ताल। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सत्ता की बागडोर संभालने के बाद अपनी बातों से इस तरह पलटी खा गए हैं कि उन्हें तंज के तौर पर पहले यू टर्न खान कहा गया, फिर यू टर्न का बादशाह, लेकिन वो हकीकत में साबित हुए यू टर्न के गुलाम। यू टर्न का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ कहा जाए तो उलटबाजी खाना। अपने देश की संसद के चुनाव से पहले वोटरों को सब्जबाग दिखाया कि वह केवल 100 दिन के भीतर देश में तब्दीली ला देंगे, अर्थव्यवस्था दुरुस्त कर लेंगे, भ्रष्ट नेताओं ने से रिश्वतखोरी के अरबों रुपए वसूलेंगे, उन्हें जेल की हवा खिलाएंगे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन 3 साल बीतने के बावजूद वो एक भी वायदा पूरा नहीं कर पाए। इस बारे में सवाल पूछने पर चोरी और सीनाजोरी के अंदाज में वो ये कहने से नहीं चूकते कि मैंने 100 दिन नहीं बल्कि 5 साल में तब्दीली का वायदा किया था। आखिर इमरान खान पर यू टर्न खान या यू टर्न का बादशाह तंज क्यों कहा जाता है? इसी पर पेश है एक दिलचस्प पड़ताल। मैं डॉक्टर सीमा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आमने सामने। और आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा। इस चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर लीजिए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। चलिए शुरू करते हैं। इमरान खान ने जुलाई 2018 के संसदीय चुनाव में कहा था कि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सरकार बनी तो केवल 100 दिन में ही देश में तब्दीली लाना शुरू कर देंगे। उन्होंने वोटर जनता को भरोसा दिलाया कि उनके सलाहकारों की टीम ने देश के विकास का एक नया रोड मैप तैयार कर लिया है, बस सरकार बनते ही वो देश की कायापलट में जुट जाएंगे। इस तरह के उन्होंने कई वायदे किए, पर 3 साल बीतने के बावजूद देश की हालात में सुधार तो दूर बल्कि वो राजनीतिक हालात, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति तीनों मोर्चों पर नाकाम साबित हुए हैं। इस सिलसिले में मुख्य बातों पर जरा गौर कीजिएगा। पहली, इमरान खान ने कहा था कि वो पुरानी सरकारों के भ्रष्ट नेताओं द्वारा लूटी गई रकम और विदेशों में भेजी गई अवैध धन दौलत वापस लाएंगे और ऐसे नेताओं को जेल में डालेंगे। आश्चर्य ये कि अब तक इस प्रकार की किसी धन दौलत को न तो वापस लाया गया, न ही भ्रष्टाचार के आरोपों को साबित कर कथित भ्रष्ट नेताओं को जेल में अधिक दिनों तक बंद रखा जा सका। दूसरी, उन्होंने देश पर बढ़ते विदेशी कर्जों के मद्देनजर चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि वो भीख मांग लेंगे, फांसी पर लटक जाएंगे, लेकिन IMF से लोन लेने नहीं जाएंगे। सत्ता मिलने पर उनकी पार्टी की सरकार कुछ महीने तक तो IMF के पास नहीं गई लोन लेने, लेकिन जब अर्थव्यवस्था तेजी से गिरने लगी और डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया पानी मांगने लगा तो छठी का दूध याद आ गया और पहुंच गए IMF के सामने भीख का कटोरा लेकर। तीसरी, जब देश में महंगाई आसमान छूने लगी और चीनी 120 रुपए किलो, आटा 80 रुपए किलो, प्याज 250 रुपए किलो, कुकिंग ऑयल 250 से 300 रुपया किलो भाव की ऊंचाई पार कर गए तो उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा था वो देश को महंगाई के गर्त में धकेलने वाले माफिया मिल मालिकों और कारोबारियों को बख्शेंगे नहीं। लेकिन जब जांच रिपोर्ट आई तो उसे दरी के नीचे दबा दिया गया। उनकी पार्टी में चीनी मिल मालिक जहांगीर तरीन के खिलाफ कड़ी कानूनी करने के विपरीत इमरान सरकार ने चुप्पी साध ली। जहांगीर तरीन वही चीनी शख्स हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान इमरान खान की पार्टी को जिताने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया था। चौथी, पाकिस्तान में चीनी और कपास की भारी कमी और बेकाबू महंगाई के मद्देनजर भारत से इन दोनों चीजों के आयात की सोची गई। इमरान ने इस सुझाव को वाणिज्य मंत्रालय की ECC के चेयरमैन के रूप में मंजूरी दी, लेकिन जब कैबिनेट के कुछ साथियों ने किंतु परंतु लगाए तो भारत से चीनी और कपास के आयात के फैसले को रद्द कर दिया गया। है ना इमरान खान फलचूरा या यू टर्न बाज? पहले ECC के बतौर चेयरमैन मंजूरी पर बाद में प्रधानमंत्री के रूप में नामंजूरी। पांचवी, इमरान खान ने वोटरों को नया पाकिस्तान बनाने का ख्वाब दिखाया और कहा था कि वो पाकिस्तान को रियासते मदीना बनाएंगे। इसके बाद वो पश्चिम देशों के लोकतंत्र और गवर्नेंस की तारीफ करने लगे। उन्होंने फिर पलटी मारी और अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ पर देशवासियों को बताया कि चीन ने किस प्रकार
तेजी से तरक्की की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें भी इसी प्रकार की गवर्नेंस अपनाने की जरूरत है। लानत है इमरान खान आपको, हम ये ज्यादा तो क्या कहें इस पर। दुनिया पाकिस्तान के लिए यही कह रही है कि यदि चीन की गोद में बैठोगे तो श्रीलंका और सोमालिया की तरह खामियाजा भुगतना पड़ेगा। छठी, इमरान खान ने अपनी संसद में आतंकवादी संगठन अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को शहीद बताया था और एक अफगान टीवी चैनल के एंकर ने जब पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी से इस बारे में पूछा तो उनका जवाब था मीडिया को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वो खुद ओसामा और तालिबान को आतंकवादी मानते हैं तो उनकी बोलती बंद हो गई और ये सवाल छोड़कर अगला सवाल करने का अनुरोध किया। माशाल्लाह, इमरान की तरह कुरैशी भी सफेद झूठ बोले और कड़वा सच छुपाने की कोशिश की। इस तरह इमरान खान की नाकामियों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन सभी का जिक्र यहाँ पर करना मुमकिन नहीं है। दरअसल इमरान खान का यू टर्न के साथ एक खासा रिश्ता जुड़ गया है। उनके शासन में पाकिस्तान कई मायनों में पिछड़ गया है, खासकर अर्थव्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता और मानवाधिकारों की स्थिति के मामले में। अपनी गलत करतूतों के चलते पाकिस्तान विश्व बरादरी में अलग थलग पड़ गया है। उस पर तुर्की, मलेशिया, चीन को छोड़कर कोई भी अन्य देश आज यकीन करने को तैयार नहीं है। यकीन रखने वाले देशों के भी अपने अपने राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ हैं, जिनके बारे में इमरान सरकार की अकल पर ताला पड़ा हुआ ऐसा कहा जाता है और इन्हीं वजह से उन्हें यूटर्न खान, यूटर्न का बादशाह जैसे उपनाम दिए जाते हैं। लेकिन वो चिकने गड़े हैं, कहते हैं कि एक नेता जो देश के हित में यूटर्न नहीं लेता वो असली नेता नहीं है। यूटर्न के पीछे मकसद देखा जाना चाहिए। अब सबकी अपनी सोच है। आपका नया दार्शनिक ज्ञान बड़े बड़े गप्पेबाजों को भी पीछे छोड़ देता है और इमरान खान उर्फ यू टर्न खान से 10 कदम आगे हैं। इमरान खान की पार्टी और उनके जो बचाव में उनके जो हिमायतकार है वो कहते हुए ये कहते हैं कि नया पाकिस्तान बनाने की मंजिल पर पहुंचने के लिए बदलते हालात के मुताबिक रास्ता बदलना अक्लमंदी होता है। इमरान खान ने पाकिस्तान का भविष्य संवारने के लिए यू टर्न का सहारा लिया है, इसमें हर्ज कैसा। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि ऐसे चमचों मज्जों समर्थकों से सावधान रहना सही होता है। आज बस इतना ही। कार्यक्रम के पटकथा लेखक हैं दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार श्रीपाल जैन और अगली बार आपसे फिर मिलेंगे अन्य मसलों पर चर्चा के साथ। और इस वक्त आपसे यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और हमारा उत्साह बढ़ाइएगा कि हम बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन कम वक्त में आप तक पहुंचा सकें जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। जय हिंद।